दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल फैक्ट फ्लिक पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कुछ कही अनकही, कुछ खट्टी मीठी बातें अलग अलग फैक्ट्स से जुड़ी हुई। दोस्तों, रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना कौन नहीं चाहता, और ये हमेशा से ही एक कौतूहल का विषय रहा है। जैसा कि मिस्र की रहस्यमयी पिरामिडों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, और आश्चर्य की बात यह है कि इन पिरामिडों के बनने के 4000 साल बाद भी वैज्ञानिक इसकी सच्चाई को खोज नहीं पाए हैं कि ये किस कारण से बनाए गए थे और आखिरकार इनकी उपयोगिता क्या रही होगी। वैसे तो मिस्र के पिरामिडों के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। आज मैं कुछ अनकही बातों को, जो शायद आपने सुने हैं, शायद आपने नहीं भी सुने होंगे, उन्हीं के विषय में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगी और आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्र के रहस्यमयी पिरामिडों के बारे में। इजिप्ट, या यूं कहें मिस्र, इस देश को हर कोई जानता है, क्योंकि जब भी इस देश का नाम आता है हर किसी के जहन में एक ही चीज घूमती है, और वो है आसमान छूती गगनचुंबी पिरामिड, और आश्चर्य को चरम सीमा तक ले जाने वाली आकृति, यानी कि कपड़े में लिपटी हुई एक मानव आकृति जिसे हम सभी मम्मी के नाम से जानते हैं। इस देश का इतिहास और इसकी संस्कृति इतनी प्राचीन एवं समृद्ध है कि हॉलीवुड के नामचीन निर्देशक भी अपने आप को इसकी चमक से बचा नहीं पाए और इस पर कई फिल्में बनाई। प्राचीन मिस्र की कहानी हजारों सालों से जीवित है। मिस्र अतीत की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक था। उनके फेरो के स्मारक और कब्रें आज भी बरकरार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लगभग 4000 साल बाद भी। पुराने नियम का एक अच्छा हिस्सा मिस्र में या उसके आसपास है। मूसा और यूसुफ से लेकर यीशु तक कई बाइबल के लोगों के जीवन में मिस्र की भी प्रमुख भूमिका रही है। मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल में यात्रियों और विजेताओं को मोहित करते थे, और पर्यटकों, गणितज्ञों और पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करते रहते थे, जो उन्हें देखने, खोजने, मापने और उनका वर्णन करने के लिए हमेशा यहाँ आते रहते थे। सभी पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध गीजा का ग्रेट पिरामिड है, जिसको कि स्नेफरू के बेटे खुफू ने बनाया था, जिसे शेप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनके नाम का एक ग्रीक रूप है। पिरामिड का आधार, यानी कि उसका बेस, तकरीबन 13 एकड़ से अधिक का है, और इसके किनारे 51 डिग्री तथा 52 मिनट के कोण पर उठे हुए हैं, और करीब 755 फीट तक लंबे भी थे। यह मूल रूप से तकरीबन 481 फीट ऊंचा था, परंतु इसकी ऊंचाई में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, और अब ये मात्र 450 फीट ऊंचा ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका पत्थर औसतन 2 टन के बराबर है, जिसमें सबसे बड़ा पत्थर करीबन 15 टन का है। गीजा में 2 अन्य पिरामिड भी बनाए गए थे, जो कि खुफू के बेटे किंग खफरे यानी कि शेफरिन और खफरे के उत्तराधिकारी मिनकाउरे यानी कि माइसेरिनस के लिए थे। गीजा में प्रसिद्ध स्फिंक्स भी हैं, जिसमें खफरे के समय में नक्काशी की गई शेर की एक विशालकाय मूर्ति है। अगर संसार के मानचित्र पर मिस्र को खोजें तो ये आपको अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर नजर आएंगे। एक बड़ी नदी, जिसे नील नदी कहा जाता है, देश के मध्य से भूमध्य सागर में बहती है। नील नदी सूडान से मिस्र में प्रवेश करती है और लगभग 1545 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 960 मील समुद्र में उत्तर की ओर बहती है। प्राचीन मिस्र के लोग मिस्र में नील नदी के किनारे रहते थे। किसान तकरीबन 5000 ईसा पूर्व पहले नील नदी के किनारे आकर बस गए थे, और आज तकरीबन 95% मिस्रवासी नील नदी के किनारे ही रहते हैं। प्राचीन मिस्र की संस्कृति प्रतीकात्मक और अंधविश्वास से भरी थी, और ये उस समय किसी भी निर्णय को अमली जामा पहनाने में मार्गदर्शन करते थे।
इसलिए यहाँ कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्राचीन पिरामिडों के स्थान को भी पौराणिक कथाओं द्वारा निर्देशित किया गया था। अधिकांश पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर एक विशेष कारण से बनाए गए थे। जैसा कि पिरामिड फेरो के अंतिम विश्राम स्थल थे, ये लाजमी था कि मरने के बाद भी वे सब वहीं जाते जहां उनकी आत्माएं अपनी जीवन यात्रा शुरू कर सकती हैं। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा का एक हिस्सा, जिसे का कहा जाता था, उसके शरीर के साथ ही रहता है। आत्मा की देखभाल करने के लिए लाश को ममी बना दिया गया था और बाद की जीवन शैली में राजा को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर और अन्य प्रसाद, उन सभी चीज़ों को ममी के साथ रख दिया जाता था ताकि दूसरी दुनिया में राजा को कोई तकलीफ ना हो। ये देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में लोग अपने राजा के लिए कितने चिंतित थे और उस जमाने में लोग आफ्टर लाइफ यानी दूसरी दुनिया के लिए भी बहुत कुछ किया करते थे। सबसे अंतिम पिरामिड बिल्डर थे पेपी सेकंड, जो कि छठे वंश के दूसरे राजा थे। आश्चर्य की बात है कि वे एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए थे और तकरीबन 94 वर्षों तक राज करते रहे। उनके शासनकाल में ओल्ड किंगडम की समृद्धि घट रही थी और फेरो अपनी अर्ध दैवीय शक्ति खो रहे थे क्योंकि गैर शाही प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां काफी बढ़ गई थी। पेपी सेकंड का पिरामिड सक्कारा में बनाया गया था। यह पुराने साम्राज्य के अन्य लोगों की तुलना में काफी छोटा था, जो कि मात्र 172 फीट का था। ऐसा भी माना जाता है कि अंतिम शाही पिरामिड राजा अहमोस प्रथम ने अबिडोस में बनाया था, जो तकरीबन 50 मीटर ऊंचा था। अगर गीजा के ग्रेट पिरामिड से तुलना करें तो गीजा का पिरामिड तकरीबन 481 फीट ऊंचा था। वो अलग बात है कि प्राचीन काल से अब तक लगातार ये पिरामिड्स चोरों का शिकार बनते आए हैं और ये चोर समय समय पर खजाने की तलाश में इन पिरामिडों के कुछ बहुमूल्य अंश चुरा ले जाते हैं। गीजा का पिरामिड, जो कि 481 फीट से मात्र 450 फीट रह गया है, यह इस बात की काफी हद तक पुष्टि करता है। गणित का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस में गणित बहुत उपयोगी है। गीजा की पिरामिड का निर्माण गणित की उत्कृष्ट उपयोगिता को दर्शाता है। शोधकर्ता मानते हैं कि पाई को गीजा में खुफू के महान पिरामिड के डिजाइन के दौरान शामिल किया गया था। जॉन टेलर, जो कि एक शोधकर्ता हैं, इन्होंने पाया कि यदि कोई अपनी ऊंचाई से पिरामिड की परिधि यानी कि पेरीमीटर को विभाजित करता है तो परिणामी मान 2 पाई के बराबर होता है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि शायद ग्रेट पिरामिड को पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझा गया था, क्योंकि इसकी ऊंचाई उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी के केंद्र में शामिल त्रिज्या के अनुरूप है तथा परिधि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के अनुरूप है। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि किस तरीके से हजारों साल पहले भी लोग गणित का उपयोग किया करते थे। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन हाँ, जैसा कि शोधकर्ता मानते हैं तो जरूर इन बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर रही होगी। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि दासों को विशाल पिरामिड बनाने का काम सौंपा गया था। बाद में इसका खंडन भी किया गया और पता चला कि यह उन श्रमिकों को बाकायदा भुगतान किया गया था जो कि निर्माण का कार्य कर रहे थे। उत्तर और दक्षिण के आसपास के श्रमिकों को उनके कार्य के लिए सम्मान दिया जाता था। श्रमिक कब्रों की खोज तकरीबन 2010 के आसपास हुई थी। उनके शरीर को सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया गया था और वो भी बियर के बर्तनों और रोटी के साथ सूखी रेत में। ये इस बात की काफ़ी हद तक पुष्टि करते हैं
कि उस ज़माने में दासों के द्वारा विशाल पिरामिड बनाने का कार्य किया ज़रूर गया था, लेकिन उनको अच्छे से उनका मेहनताना दिया गया था। दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात धार्मिक ग्रंथ, यानी कि यूं कहें कि पिरामिड ग्रंथ बेहद प्रभावशाली रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में फेरो की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों को जानने में। यूनस, जो कि पिरामिड ग्रंथ अंडरवर्ल्ड के देवता ओसाइरिस को पहला संदर्भ प्रदान करते हैं। सक्कारा में राजा यूनस के पिरामिड में उनके दफन कक्ष की दीवारों पर कुछ अजीब तरीके के चिन्ह पाए गए थे। माना जाता है कि ये कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और ये जादुई मंत्र राजा यूनस की आत्मा को उसके शरीर को छोड़ने और उसके बाद की यात्रा शुरू करने में मदद के लिए लिखे गए थे। इन मंत्रों को हायरोग्लिफ कहा गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी मिस्र के पिरामिडों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप मिस्र के पिरामिडों के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे। एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा उन सभी अनकही बातों को एक जगह समेटने, एक जगह पिरोने के लिए। अगर मेरे साथ मिस्र के पिरामिडों का ये सफ़र आपको पसंद आया तो एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं ऐसे ही एक और रोचक जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। आपका दिन शुभ हो।